जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अहमद अवान इस वक्त इमरान खान साहब की लाहौर रिहाइश का ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त बेशुमार लोग ज़मान पार्क खान साहब की रिहाइश का के मेन गेट के बाहर मौजूद हैं खान साहब की हिफाजत के लिए। और रात दे हुआ यूँ है कि अचानक से खबरें आना स्टार्ट हो गई कि खान साहब की गिरफ़्तारी अमल में लाई जा रही है और पंजाब पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई हैं। जैसे ही ये खबर पहुंची है तो पीटीआई की टीमें अलर्ट हुई हैं, पीटीआई के कारकुनान अलर्ट हुए हैं और तमाम के तमाम ज़मान पार्क के बाहर फौरी तौर पर पहुंचे हैं। और इतने शॉर्ट नोटिस पे मैंने पहले कभी नहीं देखे। और यकीनन जितने भी लोग इस वक्त पाकिस्तान को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात को, उन्होंने भी पहले कभी इतने शॉर्ट नोटिस पे रात के 2:30 बजे नहीं देखे होंगे, ख़ास तौर पे जब सर्दी है और लोग इतनी परवाह नहीं करते। मगर खान साहब चूँकि इस मुल्क की इस वक्त एक ऐसी उम्मीद है कि जिनकी तरफ लाखों लोग देख रहे हैं। और रात को जैसे ही खबरें आई हैं, सुबह डॉलर ओपन मार्केट में 12 रुपये महंगा हो गया है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त अगर तो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके मुल्क के हालात ठीक होते हैं, अगर तो डॉलर की प्राइस जो है वैल्यू कम होती है, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बचता है, अगर पाकिस्तान में जो इस वक्त हम इंपोर्ट हमारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट हमारी बंद है, अगर तो ये तमाम चीज़ें ठीक होती हैं तो इमरान खान साहब को आप बता दीजिए, इमरान खान साहब ये कुर्बानी भी दे देते हैं। इसमें क्या बड़ा मसला, अगर आपने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी करनी है और इससे तमाम मसाइल पाकिस्तान के हल हो जाते हैं। यानी अगर ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है तो इमरान खान साहब ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। मगर आप यकीन करें कि ये सलूशन नहीं है पाकिस्तान के इस वक्त हालात का। इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए स्टेबिलिटी, पाकिस्तान को इस वक्त वो हालात चाहिए कि जहाँ पर सरमायाकारी हो सके, जहाँ पर डॉलर बाहर से पाकिस्तान आ सके और जहाँ पर पाकिस्तान को एक बेकारी मुल्क की तरह ना देखा जाए। इस वक्त पाकिस्तान से जितने भी ममालिक जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, वो तमाम ममालिक इस वक्त पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। और उसकी वजह पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना होना है। और स्टेबिलिटी कैसे आती है किसी भी मुल्क में? वो इस तरह से आती है कि वहाँ पर इलेक्शंस एक बहुत ही पुरअमन ज़रिया होते हैं। इलेक्शंस के ज़रिए आवाम चूज़ करती है अपने फेवरेट लीडर को और फिर तमाम पार्टीज़ का फ़र्ज़ होता है कि तमाम पार्टीज़ उस फैसले को एक्सेप्ट करें। मगर पाकिस्तान में जैसा कि ये हालात बने हैं, जब इलेक्शंस की तरफ बात जा रही थी तो अचानक से इस तरह के पाकिस्तान के हालात बन जाना, इससे मज़ीद इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है। और मज़ीद यहाँ पर हमने देखा है कि पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। तो ख़ास तौर पे इस वक्त ज़मान पार्क में हाई अलर्ट है और बेशुमार लोग इस वक्त खान साहब की हिफाजत के लिए यहाँ पर पहुँचे। और इस वक्त खान साहब ने जैसे कि आज भी कौम से ख़िताब किया और उन्होंने एक ही बात की कि मैं कौम से वादा करता हूँ कि मैं आखिरी दम तक पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल करूँगा। सो ये लीडर का जज्बा होता है। जो लीडर जो है वो लाहौर में मौजूद है, पाकिस्तान की हदूद में मौजूद है और वो पाकिस्तान को छोड़ कर नहीं गया। सो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब लीडर का इस तरह का मोराल होता है तो कारकुनान का ऑब्वियस बात है कि मोराल काफ़ी अप होता है। तो इस वक्त हम सबको ये सोचना है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो वाहिद सलूशन है इस तमाम सिचुएशन का वो है इलेक्शंस, और ऐसे इलेक्शंस के जिसमें धांधली का तसव्वुर ना हो। और ख़ास तौर पे इवन खान साहब वो इंसान थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी बायोमेट्रिक वोटिंग की तरफ जाते हैं, जिससे कि तमाम जो रिजर्वेशंस हैं तमाम पार्टीज़ की, तमाम लोगों की, वो ख़त्म हो जानी थी और किसी को कोई एतराज़ नहीं होना था क्योंकि उसमें धांधली का तसव्वुर है ही नहीं। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ई वोटिंग होती है, वहाँ पे बायोमेट्रिक के ज़रिए आप वोट करते हैं। और इसमें क्या बुरी बात है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि जब हम उन वोटिंग्स की तरफ नहीं जा सकते? तो खान साहब का तो मुतालबा यही है और अगर ये मुतालबा पूरा हो जाता तो इस वक्त ये तमाम हालात पैदा ही ना होते। तो अभी भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान के इन हालात को अगर ठीक करना है तो हमें इस वक्त इलेक्शंस की तरफ जाना है। और ऐसे इलेक्शंस जो कि इस वक्त इंसाफ पर मबनी हो, जहाँ पर कोई धांधली का तसव्वुर ना हो। और इमरान खान साहब डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी साफ नज़र आ रहा है कि पंजाब और KPK में जब इलेक्शंस होने हैं अभी तो खान साहब की मेजॉरिटी उसमें साफ ज़ाहिर होनी है। और जैसा कि मैंने पहले भी बाई इलेक्शंस में देखा, तो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सके। लेट्स सी कि हम किस तरह से इस सिचुएशन से निकलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि पाकिस्तान के हालात जल्द बेहतर हों
और पाकिस्तान के लिए जो भी चीज़ बेहतर है वो जल्द से जल्द मुमकिन हो सके। और इसमें स्टेबल हालात तब होंगे जब पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह।